ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। बात अंगारों पर होली की, यह भी आस्था की एक हैरान करने वाली वानगी हम आपको दिखाते हैं। एक तरफ विज्ञान की तरक्की है तो दूसरी तरफ अंधविश्वास की दीवार। मथुरा में भी हर साल होलिका दहन के दिन अंगारों की होली देखने को मिलती है। नंगे पांव लोग अंगारों पर चलते हैं और इस मंजर को देखने के लिए हजारों की भीड़ जमा होती है। आप भी देखिए अंगारों की होली। लोगों के अंधविश्वास का अनूठा नजारा। गांव में लगता है पंडा मेला। मेले में होता है आग से खेलने का खेल। जलती आग से निकलते हैं लोग। वैसे तो होलिका दहन को बुराई के खात्मे का प्रतीक माना जाता है, लेकिन लोगों के मन में अंधविश्वास ने इतनी जगह बना ली है कि वो इस 30 फीट ऊंची आग की लपटों के बीच से ऐसे निकल जाते हैं जैसे वो कोई सड़क को पार कर रहे हों, और इसे पार करते हुए उनका बाल भी बांका नहीं होता। गौर से देखिए इस तस्वीर को, कैसे ये आदमी जलती होली के बीच से गुजर गया और उसे देखकर ऐसे लग रहा है कि जैसे वो आग में नहीं जमीन पर चल रहा हो। यहाँ के लोगों का मानना है कि जब होलिका दहन होता है और थोड़ी देर बाद होलिका में प्रहलाद जी आ जाते हैं तो वो भक्त प्रहलाद के रूप में इस जलती होलिका के बीच से निकल जाते हैं। ये जो मतलब हमारा चल रहा है, ये हवन जो चल रहा है, इसी में श्री प्रहलाद जी महाराज जो विराजमान आ जाएंगे जिस समय, उस समय ये हमारी जो हवन चल रहा है, लौ चल रही है, ये ठंडी हो जाएगी। ठंडी होने पर मतलब हमको महसूस होगा यहाँ प्रहलाद जी इसमें आ चुके हैं, तो हम उसी आधार के हिसाब से देखते देखते इस पर हाथ रख दिया जाएगा। तो हाथ रख दिया जाए तो उंगलियों में से जो है ज्योति निकलने लगेगी, तो हम गांव वालों को ऑर्डर दे देंगे। मामला मथुरा के कोसी कला के फालन गांव का है, जहां हर साल होलिका दहन के दिन पंडा मेला लगता है और गांव में पूरी रीति रिवाज के साथ करीब 30 फीट चौड़ी और गोलाकार आकार की होलिका बनाई जाती है। और इस जलती होली से गांव के ब्राह्मण परिवार के किसी व्यक्ति को निकलना होता है। और इस बार नंबर था इसी गांव के रहने वाले बाबूलाल पंडा का, जो इस जलती होली से ऐसे निकल गया जैसे वो आग में नहीं जमीन पर चल रहा हो। क्या ये आज के युग में एक अंधविश्वास नहीं है? अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा तो अपनी आंखों से देख लीजिए कि किस तरह फालन गांव में इस अनूठी परंपरा को अंजाम दिया जा रहा है। और इतना ही नहीं, बाबूलाल पंडा ने बताया कि ये परंपरा पुरातन काल से चली आ रही है और गांव के ब्राह्मण परिवार से हर साल होली की रात की सुबह 4 बजे ये लीला होती है। इनका कहना है कि जिस तरह होलिका भक्त प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर अग्नि में बैठी थी और भगवान के भक्त प्रहलाद का बाल भी बांका नहीं हुआ और होलिका पूरी तरह जलकर भस्म हो गई, उसी तरह वे भी भक्त प्रहलाद के मंदिर में पिछले 1 माह से घोर तपस्या करते हैं और उपवास पर रहते हैं। फिर वे इस जलती होलिका के बीच से निकलने वाली परंपरा को अंजाम देते हैं। और इस विश्व प्रसिद्ध पंडा मेले में भारत के ही नहीं देश विदेश के श्रद्धालु भाग लेते हैं। लेकिन सवाल ये है कि आज के युग में भी लोगों ने कैसे अंधविश्वास को अपना रखा है। क्या वो कभी इस अंधविश्वास से बाहर निकलेंगे? रविंद्र सिंह, मथुरा, इंडिया न्यूज। निमिष कपूर जाने माने तर्कशास्त्री में साथ में। निमिष कपूर, मैं जब अपने घर से निकलता हूं तो एक डॉक्टर का क्लिनिक भी पड़ता है, एक अस्पताल भी पड़ता है। मुझे अभी भी याद आया
वो जो डॉक्टर साहब है ना, उन्होंने अपने क्लिनिक के बाहर बुरी नजर से बचने का प्रतीक चिन्ह लगा करके रखा हुआ है। जो हॉस्पिटल है उसके बाहर एक बोर्ड, एक तख्ती टंगी हुई है और उस पर लिखा हुआ है, हम सेवा करते हैं वो ठीक करता है। मुझे अब ये बताइएगा, अंधविश्वास को दूर करने के लिए शिक्षित होना जरूरी है या साक्षर होना जरूरी है? मुझे लगता है कि हमारा वैज्ञानिक समुदाय गालिब के उस शेर को याद करे जिसमें गालिब ने कहा है कि अपना कहा आप समझे तो क्या समझे, कहने का मजा तब है जब एक कहे दूसरा समझे। हम शायद अपनी वैज्ञानिक साइंटिफिक टेम्पर की बात को आम लोगों तक कहीं उतनी अच्छी तरीके से नहीं पहुंचा पा रहे जितनी अच्छी तरीके से संत कबीर ने आज से कुछ 100 साल पहले पहुंचाई थी कि पहान पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, ताते ये चाकी भली पीस खाए संसार। तो शायद मुझे लगता है कि आज हमारे खून में, हमारे डीएनए में पता नहीं है अंधविश्वास नाम का ये कीड़ा कहां से आ गया है, क्योंकि हमारे किसी विश्वास में, किसी आस्था में, किसी धर्म में ये नहीं लिखा कि हम बिल्ली का रास्ता काट जाने पर रुक जाएं या रास्ता बदल दें, या हम, आपने जो बताया कि बुरी नजर से बचने के लिए कुछ काला टीका या काली चीज टांग दें, या जो आग पे चलने का ये यहाँ पे खेल हो रहा है, ये किसी आस्था में या किसी धर्म में नहीं लिखा है। तो मुझे लगता है कि हमें जरूरत है चीजों को समझने की। हम शायद अपनी बोलियों में, अपनी भाषाओं में, 400 से अधिक हमारी बोलियां हैं हमारे देश में, लिविंग जो डायलेक्ट्स है, लैंग्वेजेस हैं, 22 के लगभग हमारे जो सरकारी जो चिन्हित भाषाएं हैं, राष्ट्रीय भाषाएं हैं। तो हमें लगता है कि हम शायद विज्ञान का संदेश अपनी भाषा में लोगों तक पहुंचा नहीं पा रहे। निमिष कपूर, बहुत शुक्रिया आपका इंडिया न्यूज के साथ रहने के लिए। अंत में इतना ही कहना चाहूंगा, पूरे हिंदुस्तान से इतना ही हम कहना चाहेंगे इंडिया न्यूज की तरफ से कि आस्था और अंधविश्वास के बीच एक बड़ी बारीक रेखा होती है, उसे समझने की जरूरत है।